चाहिए। जी भोईटे साहब, क्या आपका भी यही विचार है? 2 बार के सीएम रहे फडणवीस, और अपने समय के, मतलब जब उन्होंने सीएम थे तो ऐसा नहीं था, उनका एक कद था और उनकी फैसले लेने की ताकत को लोग देख रहे थे, सब कुछ था, उन्होंने अपना टेन्योर बहुत अच्छे से किया, लेकिन अब वो डिप्टी सीएम होंगे शिंदे के नीचे। विपिन जी बिल्कुल, देखिए जो पटाखे अभी नागपुर में फटने चाहिए थे वो ठाणे में फट रहे हैं। उसका मतलब यही है कि भाजपा आलाकमान ने जो कुछ चाहा, और उसके बाद का भी आप घटनाक्रम ध्यान में लीजिए कि देवेंद्र फडणवीस ने एक बात मान ली, जबकि वो महाराष्ट्र जैसे सूबे के 5 साल तक मुख्यमंत्री बन चुके थे, सफलतापूर्वक उस सरकार को उन्होंने आगे बढ़ाया था। लेकिन जब अब उनके जो कुछ ऑपरेशन लोटस हुआ होगा या कुछ अलग तरह का पूरा रणनीति बनी होगी, उसके बाद जब फिर एक बार भाजपा और शिवसेना के एक गुट की सरकार बनने जा रही है, और कल से उम्मीद थी, कल भी हमने देखा सेलिब्रेशन हुआ भाजपा कार्यालय में, और आज अचानक देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो उनको एकनाथ शिंदे के नाम की घोषणा करने की नौबत आ गई। कहीं ना कहीं इसके पीछे मुझे लगता है सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि भाजपा हो या कोई भी राजनीतिक दल, से भाजपा नहीं, लाइबिलिटी नहीं चाहता है, एसेट चाहता है। इस सरकार को अगर हम देखें तो शिवसेना के एक गुट का बना हुआ है। ये मान लेते हम कि 2014 के बाद जो एक रणनीति इस देश के राजनीति की बदली हुई है, उसमें कई बार नियम और कानून से आगे जाकर भी कुछ राजनीतिक फैसले होते हैं उन मशीनरियों द्वारा जिनसे उम्मीद नहीं होती। तो शिवसेना पर, क्योंकि भाजपा का सिर्फ मकसद 40 विधायक या 38 विधायक और एकनाथ शिंदे इतना नहीं है। मुझे लगता है, और भाजपा नेताओं से जो बात होती है उससे साफ पता चलता है कि भाजपा का लक्ष्य उससे भी बड़ा है। भाजपा चाहती है कि पूरे देश में किसी भी राज्य में जो नई स्थिति है वो इस महाराष्ट्र में भाजपा को ऐसे एक दल से सामना करना पड़ता है जो कि हिंदुत्व की ही विचारधारा पर उनसे मुकाबला करते नजर आता है। कई बार तो जैसे अभी हाल ही में कश्मीर में पंडितों वाले उन पर आतंक हुए तो उन्होंने उन पे कोसना शुरू कर दिया था। जैसे अभी प्रदीप जी ने भी बताया कि हर बार भाजपा को शिवसेना निशाना बनाते रहती थी। तो यहाँ पे उनके लिए ब्रांड ठाकरे और शिवसेना को एक तो कट्टू साइज करना, या अगर हो सके तो ध्वस्त कर देना काफी आवश्यक है। एकनाथ शिंदे पे इतनी मेहनत लेना उसी का नतीजा है। दूसरी बात ऐसी है कि अगर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री अब बना देते अब तो, और एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बना देते, एकनाथ शिंदे जरूर तैयार थे। फिर ऐसा क्यों किया गया? उसके पीछे की वजह यह लगती है कि अगर वो विधायक जो अभी एकनाथ शिंदे के साथ है और जो अभी शिवसेना के ठाकरे गुट के साथ है, और उनमें अगर कुछ अपात्रता की कार्रवाई हो जाती है, एकनाथ शिंदे के लिए कोई और बाधा सामने आ जाती है कि जो कि संविधान के 10वें अनुच्छेद की बात करें तो असल में असंभव नहीं है, अगर क्योंकि उनके कई विधायक किसी और पार्टी में मर्ज होना नहीं चाहते, उस स्थिति में मुश्किल पैदा हो सकती है। अगर एकनाथ शिंदे को सीएम बनाए तो उसका फायदा क्या है? अब उद्धव ठाकरे को भी सोचना होगा कि क्या सीएम तो बन गया है, एक शिवसैनिक हमने सीएम बना दिया है, तो उद्धव ठाकरे भी कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि मैं बाहर की शिवसेना मेन संभाल रहा हूं अभी, चलो एकनाथ शिंदे को अगर सीएम बना दिए तो कुछ दिनों तक उस संघर्ष को थोड़ा सा पीछे रख देते हैं। उस स्थिति में इस सरकार थोड़ी उसकी आयु बढ़ सकती है। जी बस अब मुझे लगता है कि क्योंकि अब बहुत सारे कयास होंगे, बहुत सारे थॉट्स होंगे इसके पीछे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, वो शायद ऐसे बात में निकाल पाना मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, आनंद दुबे साहब, अब 40 आपके विधायक चले गए, इतने बड़े कद्दावर नेता चले गए, और वो कह रहे कि हम हैं असली बाला साहब के जो उनकी विचारधारा को आगे लेकर जाएंगे और यही ओरिजिनल पार्टी है। अब आप शिवसेना का क्या करेंगे? विपिन जी, ऐसा है कि उनके कहने से कुछ होता नहीं, पार्टियां सरकारें ये संविधान से चलती। सर कहने से क्या नहीं हुआ, आपकी सरकार गिर गई उनके जो भी करने से। चुनावी आप प्रश्न मुझसे क्या पूछ रहे हैं? नहीं, मैं यही पूछ रहा नहीं, आपने जवाब ऐसे दिया कि उनके करने या कहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो हमने देखा कि आपकी अच्छी खासी चलती सरकार चली गई। आपने कहा कि शिवसेना से वो निकल गए, कह रहे हैं कि वो असली शिवसैनिक है। मैं उस पर जवाब दे रहा हूं कि अगर वो असली शिवसैनिक है तो हम लोग कौन है? विपिन जी, हम लोग कौन है? वही तो पूछ रहा हूं। नकली है ना? ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम लोग नकली हैं, नहीं, अगर आप चाहते हैं कि हम लोग नकली हैं, नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप असली हैं कि नकली हैं, सवाल को तो समझिए। मैं ये कह रहा हूं कि अब
अगर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की मैं बात कर रहा हूं तो आगे यहां से आपका इतना बड़ा धड़ा टूट के चला गया और वो क्लेम कर रहा है कि वो शिवसेना है असली। अरे भाई, तो मैं उसी पे आ रहा हूं कि जो धड़ा टूट कर गया है उसके कहने से कुछ नहीं होगा। कहने से जो शिवसैनिक हैं, जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जो करोड़ों कार्यकर्ता हैं, करोड़ों वोटर हैं, वो भी कोई मायने रखते हैं विपिन जी की नहीं, कि वो पूरी तरह से शिथिल और शून्य हो गए हैं। क्या विधायक की पूरी दुनिया है? क्या सांसद की पूरा जगत है? एक बात सुनिए, आप या तो ये कह रहे हैं कि जितने भी शिवसैनिक हैं हो जाती हैं, उनमें आपकी शिवसेना में बाकी के जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, नेता हैं, शाखा प्रमुख हैं, उनका अपना कोई प्रभुत्व नहीं है, बाकी सब एक ही जगह पे देखते हैं मातोश्री में और वहीं से बस या तो फॉलो उसको करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि इतने लोग टूट के गए तो उनके भी समर्थक भी तो टूट के जाएंगे ना सर। हेलो, मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी जी। साम टीवी का सर्वे हुआ था 4 दिन पहले कि भाई शिवसेना में से जो लोग टूट कर गए हैं उनसे कितने नाराज हैं, कितने खुश हैं, क्या उद्धव ठाकरे जी को अध्यक्ष मानने वाले कितने हैं। तो सब में 80% से ज्यादा हमको मार्क्स मिले हैं। ये साम टीवी हमारे यहाँ का एक बहुत बढ़िया और अच्छा चैनल है। अगर उसने कोई सर्वे दिखाया है और उस सर्वे में पता चला है कि नहीं भाई, जो शिवसैनिक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो कारपोरेटर, शाखा प्रमुख, विभाग प्रमुख, जिला प्रमुख, ये मोस्टली 80% से ज्यादा उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में विश्वास करते हैं। तो अब ठीक है, अब उसका कोई सर्टिफिकेट या कहीं उसका पंपलेट बांटने की जरूरत नहीं है। ये महाराष्ट्र की जनता हमारे साथ है, वो महाराष्ट्र की जनता तय करेगी 24 में। लेकिन बार बार ये कह देना उखाड़ दिया, खत्म कर दिया, शिवसेना खत्म हो गई, उद्धव जी समाप्त हो गए, मुझे डर इन सब बातों से लगता है कि सरकार चली गई, हमने इस्तीफा दे दिया, नया मुख्यमंत्री बन गया, ठीक है, अरे भाई हम नए से शुरू करेंगे, हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो अच्छी बात है। नहीं, ये उखाड़ना फेंकना, अब देखिए ये तो आपकी राजनीति में जुमलेबाजी सब चलती है आपस में, लेकिन यहाँ शो पे तो ऐसी कोई बात हुई नहीं। ये सब मीडिया पे, ये सब मीडिया हाउसेस पे चल रहे हैं श्रीमान, क्षमा करिए, बहुत अदब से कह रहा हूं, ये सब मीडिया चैनलों के बड़े बड़े। लेकिन आप अभी जहां पर बैठ के बात कर रहे हैं सर, ना तो किसी और गेस्ट ने ऐसी कोई बात कही, ना यहाँ पर ऐसा कोई पट्टी या कोई एक स्लोगन चला, ना किसी ने बोला। तो अब अभी तो हम इसी डिबेट में रहेंगे। बात नहीं कह रहा हूं। हम तो बड़े सवाल पे जा रहे हैं। ठीक है, वो जो जहां चल रहा होगा, जिस जगह चल रहा होगा, लेकिन बड़ा सवाल यही। और प्रदीप जी की एक मैं टिप्पणी लूंगा इस पे। प्रदीप जी, यहां से शिवसेना का आगे क्या भविष्य है? इस समय जो दो फाड़ हो गई, अब ठीक है, सावंत साहब जो भी कहेंगे, उनकी पार्टी के प्रवक्ता हैं तो उसकी बात करेंगे, लेकिन यहां से शिवसेना का भविष्य क्या?